नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रवानी अनेज और बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड में 2 जनसभाओं को संबोधित किया है। इन दोनों सभाओं में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। साथ ही मोदी की दूसरी रैली 25 नवंबर को झारखंड में होगी। इसी तरह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 22 को और उधमपुर में 28 को रैली होगी। इसके अलावा श्रीनगर, जम्मू और पुंछ में भी मोदी की रैली प्रस्तावित है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मोदी की रैलियों का आंकड़ा 5 से 6 के बीच हो सकता है, लेकिन झारखंड में उनकी रैलियां 7 से 8 हो सकती हैं। पारा भले ही नीचे जा रहा हो, लेकिन चुनावी तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक और जहां लालू प्रसाद, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी लगातार चुनावी सभाएं करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं अब तक बीजेपी के आधा दर्जन राष्ट्रीय नेता भी सभाएं कर चुके हैं। लेकिन जिस शख्स की सभा को लेकर चर्चाओं का बाजार सबसे ज्यादा गर्म है, वह है प्रधानमंत्री सह भाजपा के सुपरस्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी। जी हाँ, सर्दी के इस मौसम में असल गर्मी का एहसास तो नरेंद्र मोदी ही कराएंगे, जिनकी लोकप्रियता का डंका लोकसभा चुनाव से लेकर हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बज चुका है। नरेंद्र मोदी सुबह रांची एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से वे सीधे हेलीकॉप्टर से डाल्टनगंज के लिए रवाना हो गए, जहां पर उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रैली की। इस रैली को करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोपहर में चंदवा में एक रैली को संबोधित किया। झारखंड से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के बीच सबसे ज्यादा डिमांड प्रधानमंत्री मोदी की सभा की है। मोदी मैजिक के सहारे ही उम्मीदवार अपनी जीत की नैया पार लगाना चाहते हैं। भाजपा को भी पता है कि इस चुनाव में उनके लिए सबसे बड़ी उम्मीद मोदी ही है, इसीलिए पार्टी का नेतृत्व भी चाहता है कि झारखंड की सभी विधानसभा सीटों पर मोदी की रैली जरूर हो। झारखंड बीजेपी के नेता मोदी की अधिक से अधिक रैलियां कराने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि मोदी की कुल कितनी रैलियां होंगी, इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा की तरह मोदी भी यहां अधिक से अधिक चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आज चुनाव की मेरी पहली सभा है। और चुनाव का जुगल बजा रहा हूं पलामू से। ये धरती बिरसा मुंडा की धरती है। ये धरती नीलांबर पीतांबर की धरती है। ये धरती राजा मेदिनी राय की है। जिस धरती पर ऐसे बलिदानी लोग पैदा हुए, जिस धरती पर ऐसे तपस्वी पैदा हुए, ऐसी झारखंड की धरती को मैं नमन करता हूं और झारखंड के नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूं। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक शिकायत करना चाहता हूं। करूं? बुरा नहीं मानोगे ना? मुझ पे नाराज नहीं हो जाओगे ना? पक्का? पक्का? अब मुझे बताओ भाई, मैं लोकसभा के चुनाव में भी पलामू आया था। उस समय तो मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनानी थी। मैं खुद लड़ रहा था और आपके पास आया था। उस सभा में तो इससे आधे लोग ही आए थे। आज क्या कारण है? उससे भी डबल आ गए।
डाल्टनगंज की सभा में पलामू और गढ़वा के 7 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी थे, जबकि चंदवा की सभा में लातेहार और मानिका सीट के उम्मीदवार मौजूद रहे। मोदी के साथ मंच पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के पहले मोदी ने रांची में अपनी चुनावी सभा की थी, तब वे बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान वे फिर झारखंड में चुनावी सभा करने आए। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने रांची में एक सरकारी कार्यक्रम में सभा को संबोधित किया था। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को झारखंड में रैली की थी। इस रैली में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था। साथ ही उन्होंने यहां पर मोदी का खूब गुणगान किया। उन्होंने कहा था कि अगर झारखंड में विकास चाहते हो तो बीजेपी का ही हाथ थामना होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड की अस्थिरता के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस और झामुमो को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों से झारखंड का निर्माण करें। कांग्रेस मुक्त भारत के बाद अब कांग्रेस मुक्त झारखंड बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि आप हमें स्थिर सरकार दें और हम आपको विकास दें। ये कहना था रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का, जब वे झारखंड में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड का विकास गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की तरह करके दिखाया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह रविवार को भवनाथपुर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। लोहरदगा से आजसू प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा की शुरुआत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया था कि अपने प्रचार अभियान की शुरुआत उन्होंने इसीलिए इस क्षेत्र से की है क्योंकि यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नारे के साथ आई। हम चाहते हैं कि यहां पर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बने। यहां पर नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने वाला एक मुख्यमंत्री झारखंड में शासन करे। झारखंड के अंदर में हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचे, हर गांव में पीने का पानी पहुंचे। आज भी झारखंड की माताएं बहनें गड्ढा खोदकर अंदर से पानी निकालने का काम करती हैं। मित्रों, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हमें आगे निकलना है और नरेंद्र भाई ने इस 5 महीने में देश को आगे ले जाने का काम किया। अभी ये दिल्ली में एक सभा थी, उसमें राहुल बाबा बोले कि आप लोगों ने 5 महीने में क्या किया। जानते हैं ना राहुल बाबा को? ठीक से जानते हैं? उन्होंने पूछा 5 महीने में क्या किया। राहुल बाबा, आपके परिवार का देश पर 60 साल तक शासन रहा है, हमारा 5 महीने का क्या हिसाब मांग रहे हैं? आप पहले 60 साल का हिसाब दीजिए, 60 साल में देखिए। इस दौरान उन्होंने सभी स्थानों पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया था और कहा कि राहुल बाबा जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए गए हैं वहां वहां कांग्रेस समाप्त हो गई। वे झारखंड में भी प्रचार के लिए आने वाले हैं। ऐसे में ये निश्चित है कि झारखंड से भी कांग्रेस का सफाया हो सकता है। राहुल की आंखों में विदेशी चश्मा होने के कारण उन्हें कांग्रेस और मोदी राज में फर्क नहीं दिख रहा। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो खुफिया एजेंसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड की रैली पर हमले की आशंका जताई है। खुफिया एजेंसियों ने जारी एक अलर्ट में कहा कि मोदी की आने वाली रैलियों में नक्सली संगठन और इंडियन मुजाहिदीन हमला कर सकते हैं और हमला रैली पर बम और बारूदी सुरंग के जरिए करने की कोशिश की जा सकती है। झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां करने में जुट गए हैं।
इसी बीच उन्होंने झारखंड में आज 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया है और आने वाले समय में भी वे कई रैलियों को संबोधित करेंगे। इसी बीच खुफिया एजेंसियों ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित रैलियों पर उग्रवादियों के साथ साथ आतंकवादी हमले की आशंका भी जाहिर की है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड रैलियों पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने जारी एक अलर्ट में कहा है कि इन रैलियों के दौरान नक्सली संगठन और इंडियन मुजाहिदीन हमला कर सकते हैं। मोदी की रैली पर बम और बारूदी सुरंग के जरिए हमला करने की कोशिश की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में 2 रैलियों का कार्यक्रम रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इन रैलियों का कार्यक्रम झारखंड के चंदवा और डाल्टनगंज में रहा है। इसके साथ ही मोदी की फिर 25 नवंबर को झारखंड में रैली होगी। इसी तरह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में वे 22 को और उधमपुर में 28 को रैली करेंगे। इसके अलावा श्रीनगर, जम्मू और पुंछ में भी मोदी की रैली प्रस्तावित है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मोदी की रैलियों का आंकड़ा 5 से 6 के बीच हो सकता है, लेकिन झारखंड में उनकी रैलियां 7 से 8 हो सकती हैं। ऐसे में इस खुफिया जानकारी के बाद दोनों ही राज्यों के प्रशासन के लिए प्रधानमंत्री की रैली को सुरक्षा प्रदान करने की चुनौती काफी बढ़ गई है। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। बड़ी खबर में वक्त हो चला है एक ब्रेक लेने का। जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।